Hello students, chapter 5 accounting ratios and analysis, lecture number 4. Last time we discussed the formula of liquid current ratio, liquid ratio, then सॉल्वेंसी रेशियोज़ के जो 4 फॉर्मूला थे लिक्विडिटी रेशियो के दोनों कर लिए. लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी के जो 4 फॉर्मूला है वो हमने डिस्कस किए थे. डेट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. एंड टुडे विल सी ऑल दी सम्स रिलेटेड टू दिस फॉर्मूलाज. सो लास्ट सम नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे. सम नंबर 8, see the figure. Sum number 8, from the following information calculate current ratio and liquid ratio. Calculate the current ratio and liquid ratio. तो current ratio की फॉर्मूला क्या है? current ratio is equal to current assets divided by current liabilities. Current assets divided by current liabilities. So see the sum numbers. डिटेल्स है उसमें से पहले हम करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी का लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं. करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज. सबसे पहले स्टॉक. तो स्टॉक 3 लाख. डेटर्स माइनस BDR. तो डेटर्स है 2,50,000 और माइनस BDR 20,000 यानी 2,30,000. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,20,000. फर्नीचर असेट्स है बट वो करंट असेट्स नहीं है, इसलिए फर्नीचर फिक्स असेट्स है, उसे कंसीडर नहीं करेंगे. देन बिल्स पेएबल लायबिलिटी है. बिल्स पेएबल 60,000. शॉर्ट टर्म लोन 40,000. bills receivable 75,000. नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंस पेड इन एडवांस. एक्सपेंस paid in advance 60,000. Then creditors 2 lakh and outstanding expense 50,000. तो 3,50,000 और करंट असेट्स टोटल हमारा 3 + 2 5 6. देन 7,85,000. 7,85,000. सो करंट असेट्स है 7,85,000 डिवाइड बाय 3,50,000. तो रेशियो आ रहा है
2.24:1 रेशियो हमारा 2.24:1 2.24:1 सॉरी 2.24:1 ये आंसर। नेक्स्ट, अब मीन्स समझ लो कि हमें फाइंड करना है कि लिक्विड रेशियो, सेकंड मीन्स फाइंड करना है यहाँ पे लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला क्या है, लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो सिंपल, ये मैंने मीन्स आगे फर्स्ट 2 पॉइंट से लिख दिए हैं। स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि 3,60,000 को तुम यहाँ से ऑमिट कर लो तो तुम्हें मिलेगा लिक्विड एसेट्स। तो 7,85,000 में से 3,60,000 माइनस कर लो तो 4,25,000। तो हमारी करंट लिक्विड एसेट्स है हमारी 4,25,000 डिवाइड बाय 3,50,000। तो आंसर है 1.21:1 1.21:1। तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखेंगे हम 9 नंबर से वैल्यू पुट करनी है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एच लिमिटेड कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डिवाइड बाय इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड। तो सबसे पहले मीन्स डेट, तो डेट में यहाँ पे चेक करते हैं तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म, तू ही तो जन्नत मेरी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 8 lakhs और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 4 लाख। तो 8 + 4 टोटल है 12 लाख। तो ये हमारी हो गई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि डेट्स। और इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर्स फंड यानी इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। सो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी यहाँ पे 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख और माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। सो 10 लाख माइनस 50,000 यानी कि 9,50,000। सो डेट हमारी यानी कि टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है 12 लाख और शेयर होल्डर्स फंड है हमारे 9,50,000। सो आंसर है 1.26:1 1.26:1। नेक्स्ट 10 नंबर from the following information of M Limited current liabilities, long term provisions, long term liabilities and total
असेट्स यहाँ पे, तो डेट इक्विटी रेशियो फाइंड करना है, तो सेम टू सेम डेट पहले फाइंड कर लेते हैं। डेट यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म liabilities and long term provision. So long term liabilities यहाँ पे 8 लाख रुपीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन 6 लाख, टोटल है 14 लाख। और टोटल असेट्स है हमारे पास, तो इक्विटी फाइंड करना है, दैट शुड वी यूज दी असेट्स बेस्ड अप्रोच। तो असेट्स बेस्ड अप्रोच में टोटल असेट्स यहाँ पे है 30 लाख लेस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज and current liabilities. लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दैट मीन्स नॉन करंट लायबिलिटीज, तो वो मीन्स हमने कैलकुलेट की यहाँ पे 14 लाख और करंट लायबिलिटीज है 4,50,000, टोटल है 18,50,000, तो डिफरेंस आ रहा है 11,50,000। डिफरेंस कितना आ रहा है? 11,50,000। तो अब इजीली फाइंड कर सकते हैं। डेट इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला है डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट डिवाइड बाय इक्विटी। तो डेट इस मीन्स 14 लाख और इक्विटी 11,50,000। सो आंसर हमारा 1.22:1 या 1.22 सपोज टाइम्स में आंसर आ रहा है। तो नेक्स्ट सम नंबर 11 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। अगेन डेट इक्विटी रेशियो के लिए सबसे पहले डेट फाइंड कर लेते हैं, यानी कि नॉन करंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो है। तो यहाँ पे नॉन करंट असेट्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल लायबिलिटी में से जब हम करंट लायबिलिटी को लेस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे डेट्स, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो सिंपल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की फॉर्मूला है टोटल लायबिलिटीज लेस करंट लायबिलिटीज। तो टोटल लायबिलिटीज कितनी है यहाँ पे? तो टोटल लायबिलिटीज है 10 लाख और माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो करंट लायबिलिटीज एक बार यहाँ पे लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। क्रेडिटर्स है, सेकंड है बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो क्रेडिटर्स कितने हैं? तो क्रेडिटर्स है 1,60,000, देन बिल्स पेबल है 1,40,000 एंड 3 लाख, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 1 लाख यानी कि 4 लाख रुपीज। तो 10 minus 4 that means 6 lakh rupees, that's a long term liabilities। आगे हमें शेयर होल्डर्स फंड फाइंड करना है। तो नॉन करंट असेट्स, तो लायबिलिटी साइड अप्रोच हम कंसिडर करेंगे, या फिर नॉन करंट असेट्स हमारे पास है, करंट असेट्स भी है। तो दोनों टोटल करो तो हमें मिल रहा है टोटल असेट्स। टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर लो तो हमें मिलेगा
शेयर होल्डर्स फंड, तो ये मीन्स यानी कि इक्विटी, दैट मीन्स शेयर होल्डर्स फंड टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो टोटल असेट्स में नॉन करंट असेट्स है 12 लाख। फिर सेकंड यहाँ पे करंट असेट्स है 10 लाख। दोनों का टोटल करेंगे 22 लैक्स और लेस टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल लायबिलिटीज हमारे पास है 10 लाख रुपीज, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड हमारा आ रहा है 12 लाख। शेयर होल्डर्स फंड कितना है 12 लाख। और यहाँ पे मीन्स 6 लाख रुपीज है हमारा डेट। तो फॉर्मूला डेट टू इक्विटी रेशियो, इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी, यानी डेट्स लायबिलिटीज हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है 6 लाख और डेट है हमारे 12 लाख। सो आंसर हो रहा है 0.5:1 और 0.5। नेक्स्ट 12 नंबर 12 नंबर देख रहे थे। 12 नंबर में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ आर कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट द टोटल असेट डेट रेशियो। तो टोटल असेट्स डिवाइड बाय डेट, तो टोटल असेट्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो सिंपल है, पहले टोटल असेट और डेट्स दोनों फाइंड करने हैं। तो टोटल असेट फाइंड करना हो तो नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, यानी पूरी लायबिलिटी साइड है हमारे पास और सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज चाहिए। तो टोटल असेट्स यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, then preference share capital, तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे है 6 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है यहाँ पे 10 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर 6 लाख। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस है 2 लाख। फिर आगे नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज हम चेक कर लो, बुक में है यहाँ पे 4 लाख और करंट लायबिलिटीज ऑल्सो 4 लाख। तो ये लायबिलिटीज का टोटल है वही हमारी, यानी एसेट साइड टोटल है। तो 10 + 6 16 + 4 20 इन टोटल हो रहा है 26 लाख रुपीज। अब हमें फाइंड करना है ये हमारी टोटल असेट्स है। डेट में सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी नॉन करंट लायबिलिटीज, तो एक ही है नॉन करंट लायबिलिटी यानी 4 लाख। तो अब सिंपल यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं 26 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, 6.5:1 यानी 6.5। नेक्स्ट 13 नंबर
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ टी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी, तो प्रोप्राइटरी रेशियो की फॉर्मूला क्या है? टोटल असेट्स ओनर्स फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। कंपनी की टोटल असेट्स में ओनर्स का कितना फंड है वो चेक करने के लिए मीन्स यानी प्रोप्राइटरी रेशियो। सो यहाँ पे चेक करेंगे तो डिटेल हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। तो ऑनर्स फंड यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 12 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8 लाख एंड रिजर्व एंड सरप्लस है 4 लाख। तो ऑनर्स फंड यानी यहाँ पे और कोई पॉइंट है नहीं, तो ये ऑनर्स फंड हो गए हमारे 24 लाख एंड टोटल असेट्स। तो टोटल असेट्स में तो सिंपल दोनों करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, और एक है करंट असेट्स। 12 लाख एंड 24 लाख, 12 लाख एंड 24 लाख, ये दोनों का टोटल हो रहा है 36 लाख। ये दोनों का टोटल है 36 लाख। तो अब मीन्स वैल्यू कर लेते हैं, तो 24 लाख डिवाइड बाय 36 लाख, तो ये हो रहा है 2/3 यानी 0.667:1। ये तुम्हारा आंसर। एंड नेक्स्ट जो हमारा रेशियो था इंटरेस्ट कवरेज, लास्ट सम 14 नंबर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ के कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो is equal to earning before interest and tax divide by interest on long term debts or long term liabilities or non current liabilities। तो सिंपल, सबसे पहले हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड करना है। सो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास है। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस उसमें टैक्स ऐड कर दो, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 7,50,000 और टैक्स पेड यहाँ पे दिया हुआ है 2,50,000, ऐड कर लो तो अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया हमें 10 लाख प्लस interest on long term liabilities, interest on long term liabilities। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में 10% डिबेंचर एंड 12% लोन दोनों हैं। एक तो 10% डिबेंचर, तो टोटल चेक कर सकते हैं कि 10% डिबेंचर 20 लाख रुपीज़ के हैं, तो 20 लाख इंटू 10% दैट मीन्स 2 लाख रुपीज़। और सेकंड 12% लोन है और अमाउंट है यहाँ पे 10 लाख इंटू 12% यानी कि 1,20,000। टोटल तुम्हारा इंटरेस्ट हो रहा है 3,20,000। सो टोटल अमाउंट हुई 13,20,000। टोटल अमाउंट है 13,20,000।
तो ये है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 13,20,000 रुपीज़, दैट्स अ प्रॉफिट और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, और इंटरेस्ट की अमाउंट है 3,20,000, दोनों हमारे पास है। तो अब सिंपल है 13,20,000 डिवाइड बाय 3,20,000, तो आंसर है 4.125:1, यानी कि टोटल अर्निंग में मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि 4 रुपीज़ एंड 125 के अर्निंग में 1 रुपीज़ हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म जो हमने प्रोविजंस किया हुआ है, लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटी है उसका इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं 1। सो आज यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट जो है मीन्स बाकी के जितने रेशियोज़ है अब एफिशिएंसी और एक्टिविटी रेशियो वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उससे रिलेटेड जो सम्स है वो हम सॉल्व करेंगे 1 by 1 नेक्स्ट वीडियो में। सो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।